जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं हाज़िर हूँ एक विशेष विषय वस्तु को लेकर। अपने पर्सनल लाइफ या खुद के जीवन या व्यक्तिगत जीवन में घटित वास्तविक और हकीकत घटना को लेकर के मैं कुछ आपसे चंद चर्चाएं करना चाहूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई बड़ी दिलचस्प और रोचक घटना है। और इसमें ज़रा भी ये काल्पनिक नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है। और ऐसे मामलों अक्सर ग्रामीण परिवेश में इस प्रकार के मामलों वाक़यों से मुखातिब रूबरू होना पड़ता है। विशेषकर ग्रामीण परिवेश में हो सकता है आपके जीवन में भी इस प्रकार का जो उतार चढ़ाव है, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, वाक़ये हैं, मामले घटित हुए हों। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, वर्षों पहले की। उस समय 8वीं 9वीं क्लास में हम पढ़ते। तो क्या होता दोस्तों, एक साथ अपने बाईं आँख की रोशनी चली जाती है और बाईं आँख से बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। मैं उसको बार बार प्रयास करता हूँ, लेकिन वास्तव में ही बाईं आँख से दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। अब इस मामले को लेकर मैं अपने परिजनों, मम्मी पापा को बतलाता हूँ, और वो भी आखिरकार व्यावहारिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर काफ़ी वो प्रयास करते हैं। तो उन्हें भी आकर यकीन हो गया कि वास्तव में एक आँख से दिखना बंद हो गया। अब यहीं से कुछ कुछ कह सकते हो, या मन में विचार और जो मंथन जो चलता है, उभर करके सामने आता है। तो दोस्तों, घर वाले फिर मेरे से पूछना आरंभ कर देते हैं कि भाई आप कहाँ गए थे। तो मैंने उनको बता दिया कि अपना जो कस्बा निकटवर्ती जो कस्बा जनूथर है, वहाँ उस समय एक सामूहिक भोज का जो कार्यक्रम था, उसमें भाग लेकर के, शरीक होकर के मैं आया था। वहाँ एक सामूहिक जो दावत थी, और महीना भी जून और जुलाई का जो इस समय जो चल रहा है, भीषण गर्मी, उमस भरी जो गर्मी इस समय पड़ रही है, और यही समय जो था। तो मैंने उनसे बताया कि मैं कस्बा जनूथर इस तरीके से एक सामाजिक जो कार्यक्रम था, पूरा गांव जो था उसमें उसको निमंत्रण दिया गया था, तो सामूहिक भोज की दावत करके मैं आया था। तो दोस्तों, अब देखते क्या होता है। कस्बा जनूथर से जैसे ही अपने गांव को आते हैं, तो 500-700 मीटर के लगभग उस समय एक कैद का जो पेड़ है वो पड़ता था। वो अब नहीं है, चूँकि 1819 के लगभग अपने यहाँ एक भयंकर जो जो तूफ़ान आया था, उसके चलते वो जो कैद का जो पेड़ है वो जड़ों सहित उखड़ गया। अब वो मौजूद नहीं है। स्थानीय जो लोग हैं वो भली-भाँति जानते हैं, उस समय वहाँ एक बड़ा ही विशाल का एक जो कैद का जो पेड़ था। तो उस पर क्या था, जब हम स्कूल को पढ़ने जाया करते कस्बा जनूथर में, तो वहाँ उस पेड़ के चारों ओर एक कपड़े में जो नील देने का जो पाउडर आता है, उससे रंगा हुआ रहता, और एक धागा जो था, उस धागे को भी उस नील से रंग करके उस पर लपेट दिया जाता था। और हम उस समय पढ़ने जाया करते थे। तो आ, आपस में जो हम विद्यार्थीगण साथीगण जो थे, वो ये कहते भाई इधर मत जाओ आप, क्योंकि इधर कुछ कर रखा, जादू टोना टोटका जो भी है, भूत रहता है, या तमाम तरह की उस समय बातें आया करती। तो दोस्तों, वही बात जो हमारे परिजनों के दिल और दिमाग में, उनके मस्तिष्क में घर कर गई। तो उन्होंने तुरंत ये कहा कि भाई आप कस्बा जनूथर से आए हो, तो रास्ते में जो कैद का जो पेड़ पड़ता है, उस पर भूत प्रेत का साया, वो वहाँ से आपको लग गया। ठीक। फिर उसके बाद पूछते हैं, और बेटा आप कहाँ गए थे। तो अपने गांव से 500-400 मीटर के लगभग दूरी पर एक तालाब है, पोखर जो कुंडा है। मैंने कहा उसके बाद मैं वहाँ गया भैंसों को पिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, कि उस समय पोखर तालाब में पानी पिलाने के लिए पशुओं को ले जाया करते, तो मैं वहाँ गया था। तो तुरंत दूसरी बात उभर करके सामने आती है कि
उस स्थान पर किसी कसाई रहता है, तो वहाँ से आपका कसाई लग गया। तो परिजनों का, घर वालों का पूरी मानसिकता जो थी, इनकी सोच जो थी और उनका जो दिल और दिमाग जो था, उस भूत प्रेत के इर्द गिर्द वहाँ उनकी मानसिकता टिक गई। कुल मिलाकर के वो पूरी तरीके से उनकी जो मानसिकता थी, वो दिल और दिमाग जो था वहीं उसके इर्द गिर्द वहाँ केंद्रित हो गया। और दोस्तों, आप जानते होंगे मैं लगातार हमेशा ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड, इसका शुरू से ही एक विरोधी रहा हूँ और विरोध किया है। और हमेशा एक शिक्षित होने के नाते एक वैज्ञानिक नज़रिए से हर इस प्रकार की घटनाएं हैं, वाक़ये हैं, मामले हैं, उनको एक गहराई से मैं उसका एक सार निकालने में काफ़ी शिद्दत और एक कह सकते हो दिलचस्पी और एक रुचि जो अंदर थी, तो उसी के चलते घर वालों का जो दिमाग था भूत प्रेत सा है उसके इर्द गिर्द उस पर केंद्रित हो गया। लेकिन मैं ज़रा भी यकीन नहीं कर रहा था। मैं ये सोच रहा था, मेरा दिमाग उसी तरीके से कि आखिरकार ऐसा हो क्या गया कि तेरी एक आँख से दिखना बंद हो गया। तो दोस्तों, घर वाले बिल्कुल तैयारी करने लग गए। आप जैसा कि देखते हो, ऐसी जो घटनाएं जो घटित होती हैं तो सियाने भूपा बाबाजियों के पास ले जाते हैं, वहाँ गंडा गोली तमाम तरीके ना जाने क्या क्या तरीके वो अपनाते हैं, करवाते हैं। लेकिन मैं इनमें ज़रा भी यकीन और विश्वास नहीं करता हूँ। हमेशा इनका महिमा मंडन की अपेक्षा हमेशा खंडन करता रहा हूँ। तो दोस्तों, तो घर वाले बिल्कुल तैयार हो गए कि उसके पास ले जाएं, चलें वहाँ चलें, ये इस तरीके से। लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों क्या होता है, मैं थोड़ा आराम करता हूँ, पानी पी लेता हूँ और पंखा जो चल रहा था उसमें मैं उसके नीचे चारपाई पर लेट जाता हूँ। तो कुछ समय बाद आखिरकार मुझे आराम मिल जाता है और मुझे उस आँख से दिखना आरंभ हो जाता है कि जिस के चलते मुझे दिखना जो बंद हुआ था, वहीं आँख से दिखना, रोशनी जो चली गई थी, आखिर कुछ समय बाद वो रोशनी वापस आ जाती है और मुझे दिखना आरंभ हो जाता है। और मैं लगातार मंथन करता आखिर ये घटना या ऐसा क्या पड़ाव आया, क्या उतार चढ़ाव आया, तो लगातार। तो दोस्तों, घर वालों से मैं अडिग रहा, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैंने मना कर दिया कि मुझे कहीं किसी सियाने भूपा बाबा जी के पास मुझे नहीं जाना है। तो होता क्या है, अब देखिए सार की जो बात है। तो दोस्तों, वो जो आँख की जो रोशनी गई थी, आँख से जो दिखना बंद हुआ था, वो वास्तविक उससे क्या उसका कारण रहा, क्योंकि जून जुलाई का महीना था, भीषण गर्मी, उमस भरी जो गर्मी पड़ रही थी। और आपने देखा होगा वैसे भी अपना जो शरीर है शारीरिक कृष का है, काफ़ी ये वीकनेस जो है। तो अपना जो घर जो था, अपना घर है, लगभग उससे 300 से 400 मीटर की दूरी पर एक जो ट्रॉली है, ट्रैक्टर ट्रॉली, उसमें घर वालों ने कस्बा जनूतर से एक रासायनिक उर्वरक का जो बैग होता है, जो कट्टा जिसे बोलते हैं, वो रख दिया। तो दोस्तों, मैं उस कट्टे को लेकर के, उस बैग को लेकर के सिर पर रख करके घर लाना चाह रहा, लेकिन मुझे पता था कि मेरे मैं शारीरिक दृष्टि से सक्षम नहीं हूँ। 50 किलो का जो वज़न है, भार है, वज़न वो वहन नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ कुछ लोग जो थे, उन्होंने इस तरीके की जो चुनौती जो दी थी, तो उस चुनौती को मैंने स्वीकार किया। और क्योंकि उस समय इतनी समझ थी नहीं, तो उनकी चुनौतियों को मैंने स्वीकार करते हुए और एक जोश कह सकते हो, होश को गंवाते हुए जोश के साथ उस 50 किलो के रासायनिक उर्वरक का जो बैग था, कट्टा जो था, उसको लेकर के 400 जो मीटर की दूरी है घर से जो थी, सर पर रख कर के उसको लाया। तो दोस्तों, मैं तुरंत समझ गया कि इतनी शारीरिक सक्षम नहीं था मैं, वीकनेस थी, शारीरिक कमज़ोरी थी। तो वो जो मैंने बैग जो रखा था रासायनिक उर्वरक का,
सर पर, और दूसरी तरफ भीषण गर्मी, उमस भरी जो गर्मी थी। तो उसके चलते मस्तिष्क पर, इस सर पर कुछ इस तरीके का जो एक नस कह सकते हो आप, उस पर दबाव आ गया कि आवश्यकता से अधिक जो उस वज़न को मैंने वहन किया, सर पर रखा, उसके चलते आवश्यकता से अधिक वज़न को रखने से कोई सर पर कोई जो अपनी सिरा धमनी जो भी होती है उनमें एक दबाव आ गया। उसके चलते वो सीधा उसने आँख की रोशनी को प्रभावित किया और दिखना बंद हो गया। तो दोस्तों, मैंने उस सार को, उस तत्व को, उस हकीकत और वास्तविकता गहराई तक उसको उस तह तक मैं पहुंचा। तो घर वालों से मैंने तुरंत कह दिया, मैंने मुझे कहीं मत ले जाओ, मेरे जो ये घटना घटित हुई है तो निश्चित तौर पर इसका मूल कारण ये है। तो दोस्तों, अगर मैं घर वालों का साथ देता, ढोंग, आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास से ग्रसित जो उनकी मानसिकता थी, उसका मैं अगर साथ देता, एक गहराई से वास्तविक जो कारण था उसका मैं एक तहकीकात नहीं करता, उस तह तक नहीं जाता, तो निश्चित तौर पर वो दोनों जो स्थान है, जगह हैं, वो बदनाम हो जाते। और घर वाले कहते एक बार भाई हमारे साथ भी हुआ था, हमारे बच्चे के साथ इस तरीके से, वो दोनों जगह बदनाम होती। और जिस सियाने भोपा साधु बाबा जो भी है, जो आजकल ढोंग और आडंबर पाखंड को जो बढ़ावा देने के मामले आपने देखे होंगे, विशेषकर ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण इलाकों में, तो उनकी जय जयकार हो जाती, उनकी पूजा पाठ होती कि वह इस तरीके से एक बार हमारे बच्चे पर भूत प्रेत का जो साया वो आया था और वहाँ अमुक मंदिर या देवालय पर ले गए थे और अमुक बाबा या साधु भोपा ने उसको दूर किया। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब यह है, यह व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में घटित घटना है। तो इस प्रकार की जो घटना हैं अधिकांश तौर पर, अमूमन तौर पर ग्रामीण परिवेश में लोगों के साथ, आमजन के साथ, आम नागरिकों के साथ घटित हो जाती हैं। लेकिन हम एक वैज्ञानिक नज़रिए को नज़रअंदाज करके और ये कह सकते हैं सूझबूझ का परिचय न देकर, एक अशिक्षा के चलते अपने दिल और दिमाग को आखिरकार उस ढोंग, आडंबर, पाखंड के इर्द गिर्द वहाँ हमारी जो मानसिकता है वो ग्रसित हो जाते हैं, जिसके चलते हमें तमाम प्रकार के इस मामलों का शिकार होना पड़ता है। और आपने देखा होगा व्यक्तिगत जीवन में कहीं ना कहीं विशेष प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, पारिवारिक, सामाजिक, अड़ोस पड़ोस, गांव। तो कुछ विशेषकर महिलाओं में देखा होगा आपने, कुछ अंदरूनी इस तरीके की डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं कि आखिर वो भूत प्रेत के साया कह सकते हो, या किस तरीके के, मतलब इस तरीके अजीबो गरीब एक हाव भाव है, शरीर में हलचल हैं और एक विशेष व्यवहार गत जो क्रियाएं जो सामने आती हैं, तो लोग उसको एक भूत प्रेत का साया मान बैठते हैं। और कभी कभी जीवन में अपने में कुछ इस तरीके का मानसिक तनाव है, शारीरिक जो श्रम कर लेते हैं हम, आवश्यकता से अधिक शारीरिक या मानसिक जो श्रम कर लेते हैं, तो एक मानसिक तनाव कह सकते हो, एक दबाव कह सकते हो। उसके चलते इस प्रकार की जो बेहद प्रकार की शारीरिक जो विशेष जो क्रियाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो कुछ जो शिक्षित लोग होते हैं वैज्ञानिक नज़रिए से उनके तह तक जाते हैं और आखिरकार उन भूत प्रेत और ढोंग, आडंबर, पाखंड का जो खंडन करते हैं बजाय महिमा मंडन के, आखिरकार वो जीवन में सफल होते हैं। तो दोस्तों, हमारा कहने का सार यह है कि जब भी इस तरीके की जो घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन से हो, अड़ोस पड़ोस में, गांव, हमेशा इनका खंडन कीजिए, डटकर मुकाबला कीजिए। पाखंड, ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास का, और एक स्वस्थ, सुसंस्कृत, सभ्य और शिक्षित समाज का एक अभिन्न हिस्सा, अंग होने के नाते आप उनका डटकर मुकाबला करें। तो दोस्तों, वीडियो भले ही लंबा है लेकिन अपने व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई एक दिलचस्प और
वास्तविक और अजीबो गरीब कह सकते हैं ये घटना है। इस तरीके की घटनाएं इंसानों के जीवन में आती हैं तो उसका हमें खंडन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। और जब भी इस तरीके के शरीर में कुछ हाव भाव हैं, क्रिया प्रतिक्रिया जो नज़र आती हैं, तो एक जो चिकित्सक का सहारा लें, ढोंग आडंबर अंधविश्वास पाखंड को बढ़ावा न दें, स्याना भूपा जो भी हैं वहाँ न जाएं। क्योंकि आपने देखा होगा जब इस तरीके की घटनाओं को हम एक आडंबर अंधविश्वास पाखंड ढोंग के चलते और उन्हीं ही के चलते हम एक वास्तविक जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, तमाम डिजीज़ का जो बीमारियां उनका नहीं ले पाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है तो वो आखिरकार मौत का शिकार हो जाते हैं। और एक दो मामले तो वास्तविक जीवन, व्यक्तिगत जीवन से परे मैंने अड़ोस पड़ोस में भी देखा है। उनका विरोध, ऐसे मामलों का मैंने डटकर मुकाबला किया है और उनको चिकित्सक के पास पहुंचाया है, तो वो आखिर स्वस्थ और सेहतमंद हैं। तो दोस्तों, हमारा एक बार फिर सभी से ये आग्रह है कि इस प्रकार की जो घटना जब आते हैं अपने व्यक्तिगत या जीवन में, तो निश्चित तौर पर वैज्ञानिक नज़रिए के नाते या शिक्षित होने के नाते उसका एक विरोध करें और उस वास्तविक जो तह तक जाएं और मूल कारण को समझें और अपने सूझबूझ के पर्चे के साथ अपना स्वस्थ और सेहतमंद जो जीवन है वो व्यतीत करें। तो दोस्तों, ये वास्तविक और हकीकत जो घटना है अपने व्यक्तिगत जीवन से, इसे लेकर के मैंने कुछ आपसे चंद चर्चाएं की हैं। और यदि आपके जीवन में इस प्रकार के वाक़ये, मामले, घटना घटे तो निश्चित तौर पर आप भी अपने सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से उसको शेयर और साझा करें, ताकि जो लोग हैं एक जागरूक हों और इस प्रकार ढोंग आडंबर और पाखंड और अंधविश्वास की जो गिरफ्त में जो लोग हैं इनसे, इनके चुंगल से, इनसे मुक्त हों। तो थैंक यू दोस्तों। आपका क्या कुछ कहना है एक बार तमाम साथियों को नमस्कार। थैंक यू दोस्तों।